हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो अतिथि शिक्षक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है वर्ग 3 के जो पद खाली पड़े हों उस पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लेकिन अब अभी पक्का कन्फर्म नहीं है कि अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 पर ही नियमित किया जाएगा या कोई अन्य नीति बनाई जाएगी। हो सकता है अलग से कोई नीति बनाई जाए और अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। और अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की तारीख अभी कन्फर्म नहीं है कब तक महापंचायत होगी। जब तक अधिकारियों से बात नहीं होती है और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर कोई फैसला नहीं होता है तब तक महापंचायत नहीं होगी। पहले अधिकारियों से बात होगी, फिर इसके बाद ही महापंचायत की तारीख कन्फर्म होगी और अतिथि शिक्षक संघ के अधिकारियों को बुलाया जाएगा और महापंचायत की जाएगी और उसके ऊपर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण किस आधार पर होगा चर्चा की जाएगी। तो मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, महापंचायत को लेकर, पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। महापंचायत की डेट तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सागर में आए हुए थे। जहां तक है 15 अगस्त की डेट दी गई, कल छुट्टी है। 14 और 15 तारीख को आप भी जानते हैं राष्ट्रीय त्योहार है। तब तक आप लोग वेट कर लीजिए, तब तक तो कुछ संभव नहीं है। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद एक हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जो भी अधिकारी हैं। और जहां तक मुझे खबर मिली है, परिहार जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जिस दिन हमारी मीटिंग उन अधिकारियों से हो जाएगी उसी दिन महापंचायत की डेट फिक्स हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई न्यूज, ऐसा किसी भी कोई भी चैनल जो उस पर भरोसा मत करिए। ऐसे लोग की मीटिंग ना होने का कारण यही है कि अभी तक जो कुछ अध्यक्ष थे वो मिल नहीं पा रहे थे। अभी आपने एक लेटर पैड आप देखा होगा कि जो पुराने लोग थे वो भी जिंदा हो गए हैं, जो आज तक बिल्कुल गायब हो गए थे 14-15 के बाद से, वो भी मतलब आना शुरू हो गए हैं कि भाई हम भी जिंदा हैं अभी। तो इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब कल संडे है, परसों और नरसों आपको मालूम है कि 15 अगस्त है, तो इसलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बिजी हैं। अब तो 15 अगस्त हो जाने दीजिए, उसके बाद ही अपनी मीटिंग हो पाएगी। ऐसी कोई वो नहीं है कि अतिथि शिक्षक सभी प्राथमिक शिक्षक में शिफ्ट होंगे। ये एक अनुमान है। ये गलत है कि प्राथमिक शिक्षक में ही शिफ्ट हो जाएंगे। जो लोग गुरुजी की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए गुरुजी में क्या होता है कि उस सब प्राथमिक शिक्षक पहले से ही थे वो। इसलिए अभी उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। क्राइटेरिया क्या रहेगा नियमितीकरण का, जितेंद्र जो भी है, तो आप ये सुन लीजिए। जो क्राइटेरिया की बात हो रही है, जो बार बार हम लोगों की बात हो रही है कि हम लोग किसी भी प्रकार से हमने सरकार के सामने ये बात नहीं रखी है कि आप किसको, हमने सिर्फ एक ही बात बोली है क्या, कि अनुभव के आधार पे ही जो कुछ हो तो हो। भरत बैरागी भाई, हम बार बार, अरे नेताओं को नहीं मालूम है, हमारे जो भी हमारे संगठन के लोग हैं उनको नहीं मालूम है, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल उन्हें नहीं मालूम है, और जो यूट्यूब चैनल वाले को मालूम पड़ गया। ये तो ऐसे हैं कि इन्होंने बहुत पहले हमको नियमित करवा दिया। तो इन चीजों पे आप लोग बिल्कुल मत वो करिए, ऐसे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल सावधान रहिए और सबको सावधान करिए। ये विभा श्रीवास्तव कौन है मुझे नहीं जानता, आप बताइए है कौन ये। सपना श्रीवास्तव जी, जिसका भी लिख रही हैं कि विभा श्रीवास्तव बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा, तो उनको बताइए मैडम, जो होगा या नहीं होगा वो मेरा ही होगा, आप टेंशन मत लो। देखिए मैडम सुधा गुप्ता जी, आप एक एक बात को ध्यान रखिए। हमने बार बार मैं बोल रहा हूं कि अनुभव के आधार पे, अनुभव का आधार का मतलब यही है कि जो क्राइटेरिया को पूरा करता है, सबसे पहले जो डीएड बीएड हैं, व्यापम पास हैं, वो आरटीई नियम को फॉलो करते हैं। अब उनका अनुभव क्या है, उनके अनुभव के आधार पे उनको अंदर किया जाए। इसके बाद जो भी लोग अप्रशिक्षित हैं, व्यापम पास नहीं है, उनको किया जाए। जो लोग डीएड बीएड नहीं है और लेकिन अगर उनका काम 15 साल 16 साल 10 साल 12 साल है, तो उनके लिए
एक उनको भी नियुक्त किया जाए, लेकिन उनको प्रशिक्षित होने के लिए समय दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए कि हम किसी प्रकार की कोई भी मांग हमने नहीं रखा है। हमारे संगठन की एक ही मांग है, अनुभव के आधार पे, और इसके लिए हमारी मीटिंग सबसे हो चुकी है। पहले कुछ लोग अलग अलग मांग कर रहे थे कि जो पात्रता परीक्षा वाले हैं उनको ही किया जाए, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी। हम लोगों ने उनसे बोला कि सर, अगर अनुभव की जहां बात आती है तो जो पात्रता पास होंगे तो वो ऑटोमेटिक पहले आएंगे। तो वो भी अब हमारे साथ में तैयार हैं। जिस तरह की मांग हम कर रहे हैं उस तरह वो भी करने को तैयार है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी मांगे हो रही हैं अनुभव के आधार पर ही हो रही हैं। जो बाहर हो रहे हैं उनका क्या करें? अब देखिए, बाहर होने का तो मैंने कल भी ये बताया था कि हमारी जो पॉलिसी है आज से नहीं बनी, शुरू से ही ऐसी पॉलिसी है। मैं खुद पिछले वर्ष टीचर हमारे यहाँ ट्रांसफर से आए और मैं बाहर हुआ था, मुझे मजबूरी में लैब में काम करना पड़ा, वर्ग 3 में मैंने किया। तो ये तो हमारी सतत प्रक्रिया रही है। अब जो नई नीति बनेगी, उसके बाद से क्या नियम बनते हैं इस पे हम फोकस करेंगे। अब ऐसा ना हो, अब इस प्रकार का कोई ऐसी मतलब सरकार इस तरह का नियम ना बनाए कि हमें बाहर करे। नहीं ललित भाई जी, आप अदिति और डीएड एक साथ कर सकते हैं, पर उन वर्षों का अनुभव आपके उसमें नहीं गिना जाएगा। दूसरी, मनोज मिश्रा जी से देखिए, हम पर्सनली किसी के बारे में कमेंट हम नहीं करते। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी अध्यक्ष हुए हैं 2007 से लेके आज तक में, इन 16 सालों में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, आपके लिए सबने कुछ ना कुछ किया है। मनोज मिश्रा जी ने आपको जो आज संगठन खड़ा हुआ है उसका श्रेय मनोज मिश्रा जी को ही जाता है। उसके बाद सुनील सिंह परिहार, पीडी खैरवार, केसी पवार, जगदीश शास्त्री, शैलेंद्राचार्य, बहुत सारे नाम हैं, राजकुमार कुशवाहा, मानदेय। और अभी मानदेय की क्या बात करें, लाडली बहना चल रही है। आपके घर में भी आपकी अगर शादी हो गई होगी तो वाइफ होंगी, माता जी होंगी, और भी भाभी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो जो लाडली बहना का यहाँ पे पैसा ले रहे हो, ये मान लो कि आपकी पेमेंट ही मिल रही है। इसलिए अभी बजट जारी हुआ है, देखिए भाई, फिर भी बजट कम जारी हुआ है, हमको भी नहीं मिले 2-3 महीने से, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, पेमेंट आपकी मिलेगी। हाँ, ये सोमू बसेर जी, जरूर इनसे मैं बात करना चाहूंगा। अगर ये ऑनलाइन आ सकते हैं तो मुझे मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजिए। मैं इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको बिना बात से मनमाने तरीके से प्रचार द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। अगर उसने पिछले वर्ष काम किया है, सोमू जी एक कमेंट बार बार, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आपका नाम सही है, क्या लिखा है, सोमोनू, क्या लिखा है, मोनू, एस मोनू, तो अब आपकी बात मैं कर रहा हूं, तो आप बात करिए, जरूर जुड़िए मुझसे। इनको प्रचारों ने बाहर कर दिया है, या तो डीएड बीएड के नाम पे, या रिजल्ट खराब होने के नाम पे, या आपका कार्य व्यवहार अच्छा ना होने के नाम पे। जिन प्रचारों ने बाहर किया है उनके के लिए माननीय आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव से अनुरोध करेंगे। अगर फिर भी हमारा कुछ नहीं होता तो, क्योंकि जो बिल्कुल हम तो पद नाम हटवाएंगे, अतिथि नाम हटवा देंगे, शिक्षक रहने दो, सहायक शिक्षक कर दो, जो भी कर सकते हो। सीधे तौर पे, अरे रोज तो मिल रहे हो आप लोग हमसे, ज्यादा तो आप लोग मिल रहे हो, जहां भी जा रहे हैं आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बात करके जा रहे हैं। मंगलेश पटेल जी, अगर आपको आना होगा तो सही ढंग से आइएगा। आपने मुझे हाई लिख के भेजा है, ठीक है, मैं भेज रहा हूं, लेकिन फालतू कुछ, कल बहुत से लोग फालतू जुड़ गए थे, तो ऐसे लोग बिल्कुल ना आए प्लीज। चलिए, सबसे पहले मैं जोड़ रहा हूं दीवान यादव जी को। जो भी बात रखें शॉर्ट पे रखें, 2 से 3 मिनट से ज्यादा बात ना करें। चलिए दीवान जी, आप आ जाइए, आपको हमने ऐड कर दिया है। कृपया, 115 लोग देख रहे हैं, 35 लोगों ने लाइक किया है। या तो आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, या फिर आप लोग बस, जो भी हो, कृपया करके सब लोग लाइक कर दें,
लिंक को शेयर कर दीजिए। सपना श्रीवास्तव जी, नंबर लिख लीजिए 9630342097।